2 नवंबर साल 1990 कोलकाता से दो भाई अपनी बहन की शादी छोड़ अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर भगवा तिरंगा फहराने पहुंचे थे कि तभी पुलिस ने लाठीचार्ज और सीआरपीएफ ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों भाई फायरिंग से बचने के लिए एक घर में घुस गए, लेकिन सीआरपीएफ इंस्पेक्टर की नजर इन पर पड़ चुकी थी। जवान ने छोटे भाई को घर से बाहर निकाला और बीच सड़क पर बिठाकर सिर में गोली मार दी। छोटे भाई को निढाल देखकर बड़ा भी चिल्लाते हुए बाहर आया और उसे भी यहीं शूट कर मार दिया गया। ऐसे ना जाने कितने महान लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपना खून बहाया, बलिदान दिया, जान कुर्बान की। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम इन्हीं महान पुरुषों के नाम करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, नवंबर 9, 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के हक में राम मंदिर का फैसला सुनाते हुए राम की नगरी उन्हीं को सौंपी तो देश भर में खुशियों का माहौल छा गया। 5 अगस्त 2020 का दिन राम मंदिर के बलिदान से भरे इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया जब राम मंदिर की नींव रखी गई। इसी कड़ी में पूरे 500 साल बाद अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन कार्यक्रम किया जा रहा है। पूरा देश राम भक्ति में लीन है। हर कहीं जय श्री राम के जयकारे गूंज रहे हैं। साथ ही गूंज रहा है उन सपूतों का बलिदान जिन्होंने राम मंदिर बनवाने के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की। भगवान श्री राम के जन्मभूमि अयोध्या का सफर वैवस्वत के बेटे मनु से शुरू होता है। उन्होंने अयोध्या नगरी की नींव रखी थी। सूर्यवंशियों के राजा प्रभु श्री राम ने अयोध्या को पवित्र नगरी बना दिया। बाद में कुश ने भी अयोध्या का निर्माण करवाया, जिसके बाद सूर्यवंशियों की 44 पीढ़ियां अयोध्या में रहीं, जिनके आखिरी शासक थे महाराज बृहदबल, जिनका अंत महाभारत काल में हुआ। महाभारत काल के बाद अयोध्या जैसे तबाह हो गई, जिसे दोबारा बसाया सम्राट विक्रमादित्य ने, जिन्होंने 84 खंभों पर प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण किया। इसके बाद शुंग वंश सहित तमाम बड़े राजाओं ने इस मंदिर की देखरेख की, लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं के भारत आते ही तबाही का दौर शुरू हो गया। मुगलों ने काशी, मथुरा सहित अयोध्या में पुजारियों की हत्या कर मंदिर को लूटा और बाबर के काल में राम मंदिर के अस्तित्व को मिटाकर वहां मस्जिद का ढांचा खड़ा करवा दिया गया। इसी परंपरा को निभाते हुए औरंगजेब ने मस्जिद का नामकरण किया और ये हो गई बाबरी मस्जिद। लेकिन कहते हैं ना, सच छुपाए नहीं छुपता। कुछ यूं ही हुआ 1949 में जब मस्जिद के नीचे भगवान श्री राम की मूर्तियां मिली, जिसके बाद 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल हुईं और राम मंदिर वर्सेस बाबरी विवाद गहराता चला गया और अनेकों बलिदानियों ने रामलल्ला के लिए अपने प्राण को त्याग दिया। इन्हीं में से एक थे कोठारी ब्रदर्स। दरअसल 1990 में बाबरी मस्जिद पर भगवा रंग फहराने के लिए हजारों रामसेवक अयोध्या में इकट्ठा हुए थे, जिनमें कोलकाता के शरद कोठारी और राम कोठारी भी शामिल थे। ये दोनों भाई बजरंग दल के सदस्य थे और जो आरएसएस की दूसरी शाखा थी। दोनों लड़कों की मेहनत देख अयोध्या जाने के नाम आरएसएस ने इनमें किसी को अयोध्या जाने और एक को कोलकाता में ही रुकने को कहा, लेकिन दोनों भाइयों ने कहा हम राम लक्ष्मण हैं, जहां राम होगा वहीं लक्ष्मण भी जाएगा। जिसके बाद दोनों भाई अन्य सदस्यों के साथ कोलकाता से बनारस और फिर टैक्सी से कोल्हापुर पहुंचे और यहां 200 मीटर का रास्ता तय कर अयोध्या में पहुंचे, जहां 30,000 से ज्यादा लोगों ने बाबरी मस्जिद में एंट्री ली और मस्जिद पर भगवा झंडा फहरा दिया। इन लोगों ने सबसे आगे और मस्जिद पर झंडा फहराने वालों में सबसे ऊपर ये दोनों भाई थे। लेकिन तभी पुलिस ने लाठीचार्ज और फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी देख दोनों भाई एक घर में जाकर छुप गए, लेकिन सीआरपीएफ के एक जवान ने इन्हें देख लिया था। उसने शरद को बाहर घसीटा और बीच सड़क पर बिठाकर सिर में गोली मार दी। छोटे भाई को निढाल देख बड़े भाई से रहा नहीं गया और राम कुमार चीखते हुए बाहर आया, लेकिन सिपाही ने उसे भी गोली से भूनकर मार डाला। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन दोनों भाई अपनी बहन की शादी की तैयारियों को छोड़कर अयोध्या पहुंचे थे। आज राम मंदिर के निर्माण के साथ ही उनके परिवार की आंखों में भी एक खुशी है कि चलो उनके राम लक्ष्मण का बलिदान जाया नहीं गया। राम मंदिर के लिए योगदान की बात करें तो उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद का भी नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। ये राम भक्त तो नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने राम मंदिर के लिए जो आवाज उठाई वो हर हिंदू के सम्मान से जुड़ गई।
दरअसल के मोहम्मद भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने 1976 से 77 में राम मंदिर पर आर्कियोलॉजिकल खोज में भाग लिया और इसके लीडर भी रहे। वैसे तो इस टीम के मोहम्मद इकलौते मुस्लिम सदस्य थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। के मोहम्मद ने न सिर्फ मस्जिद के नीचे खुदाई में मिले राम मंदिर का जिक्र किया, बल्कि अपने बयान में यह भी कहा कि मुस्लिम को यह बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि अयोध्या भगवान श्री राम की है। हालांकि अपने इस बयान के बाद वो मुस्लिमों के दुश्मन बन गए और मुस्लिम द्वारा कई बार उन पर जानलेवा हमले भी किए गए। वो कहते हैं ना कि सच कबूल करना बहुत मुश्किल होता है, कुछ वैसे ही के मोहम्मद का ये बयान उनके लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर गया, लेकिन उनका सच उनकी जान का रक्षक रहा और पुलिस सिक्योरिटी के चलते आज वो हष्ट पुष्ट हैं। विश्व हिंदू परिषद द्वारा 1980 में राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू किया गया था, लेकिन कोई पॉलिटिकल पावर न होने के चलते यह आंदोलन ठंडे बस्ते में चला गया, जिसे लाल कृष्ण आडवाणी जी भाग गए और फिर भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने राम मंदिर के इसलिए आंदोलन को सपोर्ट करना शुरू किया। लोगों का समर्थन मिलने के बाद आडवाणी जी इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ गए और साल 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा भी निकाली। इस यात्रा का मोटिव हिंदुओं को एकजुट करना था, जो हुआ भी, लेकिन यात्रा के बाद से देश में दंगों का माहौल बढ़ गया, जिसे कंट्रोल करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने आडवाणी साहब को जेल की सलाखों के पीछे करवा दिया। लेकिन आडवाणी जी रुके नहीं, बल्कि 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, तब आडवाणी जी वहीं थे। उनके कट्टर हिंदू होने के दावे चारों तरफ सुर्खियां बटोरते रहे, जिसके चलते लाल कृष्ण आडवाणी जी का पॉलिटिकल करियर भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। भारतीय जनता पार्टी में आडवाणी जी सबसे ऊंची पोस्ट पर थे और सम्माननीय नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री के दावेदार भी थे। लेकिन राम मंदिर के आंदोलनों और भाषणों और मैनिफेस्टो में राम मंदिर के वायदे के साथ ही उन्होंने अपनी छवि कट्टर हिंदूवादी बना ली थी, जिसके चलते वो कभी भी प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए दावेदारी पेश नहीं कर पाए। उनकी जगह अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री के लिए आगे बढ़ाया गया। हालांकि इस बात से अटल भी खुश नहीं थे, इसलिए 2009 में आडवाणी जी पीएम पद के लिए खड़े हुए, लेकिन कांग्रेस के प्रणब मुखर्जी के द्वारा उन्हें शिकस्त दी गई और 2014 में उनकी उम्र 85 साल की होने के चलते वे पीएम पद के लिए भी खड़े नहीं हो पाए। इसलिए प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश की नरेंद्र मोदी जी ने, जो आज देश की सत्ता पर काबिज हैं, और उन्हीं के अथक प्रयासों से आज राम मंदिर के निर्माण का सालों पुराना सपना साकार होने जा रहा है। आडवाणी जी के अलावा अशोक सिंघल का नाम भी राम मंदिर के लिए बलिदान देने वाले महान पुरुषों में गिना जाता है। अशोक सिंघल वो नाम है जिसने अपना पूरा जीवन राम लल्ला को इंसाफ दिलाने में निकाल दिया, जिनका बचपन से लेकर एक ही सपना था अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का। लेकिन आज जब उनका यह सपना साकार होने जा रहा है तो वो हमारे बीच नहीं है। अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, जो ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े थे, ना ही किसी अन्य संगठन से। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी के बाद राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े नेता के रूप में अशोक सिंघल ही उभरे। जब लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया तो राम मंदिर का सपना और आंदोलन दोनों ही बिखरते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन सिंघल साहब ने ऐसा नहीं होने दिया और आडवाणी जी की जगह संगठन को मजबूती दी। साथ ही लोगों की आंखों में राम मंदिर के निर्माण का सपना भी जिंदा रखा। पुलिस की पाबंदियों के बाद भी हजारों लोगों को अयोध्या पहुंचाने का काम अशोक सिंघल ने ही किया था। इतना ही नहीं, जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो पुलिस की इन लाठियों ने अशोक सिंघल को भी घायल किया और वो राम समर्थकों और पुलिस की लाठियों के बीच में थे, जिसके चलते उन्हें काफी चोटें आईं। राम मंदिर के लिए उनका डेडिकेशन आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब उनकी जिंदगी के आखिरी दिन में वो आईसीयू में भर्ती थे, तब लाल कृष्ण आडवाणी जी उनसे मिलने पहुंचे। उनके पूछने पर अशोक सिंघल ने कहा कि मैं ठीक हूं, अभी तो मुझे अयोध्या में राम मंदिर भी बनवाना है। हालांकि इसके 2 दिन बाद ही उन्होंने दुनिया का साथ छोड़ दिया, लेकिन आज उनका सपना साकार होने जा रहा है। 500 सालों के कठोर तप और इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इस मौके पर राम मंदिर के लिए हर किसी के बलिदान को याद किया जाएगा। आडवाणी जी को भी न्योता भेजा जा चुका है। यह हर हिंदू और राम भक्त की जीत है, यह हर भारतीय की जीत है। इसलिए देश भर में खुशियों का माहौल है और दूर दूर से लोग राम मंदिर के उद्घाटन में शरीक होने के लिए पहुंच रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।